उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो है उर्दू का बहिष्कार कर दिया, कह दिया कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएंगे तो कठमुल्ला बनाएंगे। मैं वही कह रही हूँ, इनके पास काम नहीं है। काम पे बात करिए ना, उर्दू कौन नहीं पढ़ रहे हैं? आप बताइए, उर्दू कौन नहीं पढ़ के? क्या हमारी जो कलाम जी थे, अब्दुल कलाम, ठीक है, राष्ट्रपति थे, और उनकी वजह से हमारी देश कितना मजबूत हुआ है, हमें पावर दिया, ठीक है। हमें आज देश के सामने हमें मजबूती के साथ खड़े होने के लिए हमें अब्दुल कलाम जी ने हमें पावर दिया, ठीक है। क्या वो उर्दू नहीं पढ़ते थे? वो उर्दू पढ़े थे ना, वो इंग्लिश भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे, वो हमारे राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है, वैज्ञानिक भी थे, राष्ट्रपति भी बने थे। तो क्या वो उर्दू नहीं पढ़ते थे? उर्दू कोई लैंग्वेज है, उर्दू से क्यों नफरत है? आप हर हिंदी शब्द में भी उर्दू घुसे हुए हैं। हर बड़े बड़े जो नेता है, बड़े बड़े जो लेखक है, गायकार है, वो सबने उर्दू पढ़े हुए थे। उर्दू पढ़ने से कठमुल्ला थोड़ी ना हो जाते हैं। ये किस तरीके के शब्द है? योगी जी है, संविधान पद में बैठे हुए, उनके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। कह रहे हैं कि हम प्रदेश के बच्चों को जो है इंग्लिश पढ़ाकर विदेश भेजना चाहते ताकि नौकरी करें। देखिए, प्रदेश के बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहते, प्रदेश के बच्चों को ये लोग अशिक्षित बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ाना ही चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ाइए, लैंग्वेज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी हमारी सबसे अच्छी लैंग्वेज है, उसके बाद तमाम लैंग्वेज है जो आज खत्म हो रहे हैं। जैसे मैं असम से आती हूँ, मैं असामीज लैंग्वेज में मैंने पढ़ाई करी, असामीज लैंग्वेज भी मुझे पढ़ना भी आता है, मैं लिखना भी आता है, मैं पढ़ भी लेती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो वो लैंग्वेज आज की डेट में खत्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर असामीज मीडियम खत्म हो रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम शुरू हो रहे हैं। तो हमारे असामीज मीडियम को आगे बढ़ाना, आप अपनी वहाँ की जो राज्य की जो एक लैंग्वेज होते हैं उसको आगे बढ़ाइए, आप इंग्लिश मीडियम उसको आगे बढ़ाइए, हमें उससे दिक्कत नहीं। लैंग्वेज आप जितना सीखोगे इतना अच्छा है, लेकिन उसके बदले में आप कह रहे हो कि इंग्लिश सिखाना चाहते हो, आप तो इंग्लिश के आप विरोध करोगे। अभी आप इंग्लिश के विरोध कर, अब आप उर्दू की विरोध करोगे। इंग्लिश पता है कौन सीखते हैं? देखिए, वही लोग सीख पाएंगे, वही लोग पढ़ पाएंगे जो बीजेपी में है। इनकी बड़े बड़े नेता के बच्चे विदेश में जाके पढ़ेंगे, यहाँ की बड़े बड़े यहाँ पर तो पढ़ते नहीं है, यहाँ से सीधा विदेश चले जाते हैं, और विदेश में वो लोग शिक्षित होते हैं, और वहाँ पर वो उनको सारी चीजें सुविधा उनको मिलेंगे। आप ये सिर्फ एक बहाना है, उर्दू तो बहाना है, कहते हैं ना, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशान है। इनकी कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना है। कि जो उर्दू पढ़ता है बच्चा वो जो है मौलवी बनता है, और क्या देश के बच्चों को जो है मौलवी थोड़ी बनाना है? मैं कह रही हूँ, अब्दुल कलाम जी कौन थे? अब्दुल कलाम जिन्होंने परमाणु बम बनाया, ठीक है, वो कौन थे? क्या उन्होंने उर्दू नहीं पढ़े होंगे? आप मुझे बताइए कि बड़ी बड़ी जो है सिंगर है, क्या वो उर्दू नहीं पढ़ते? हम खुद भी हिंदी भाषा के अंदर भी बहुत सारे शब्द उर्दू होते हैं। आलू खाते उसका भी तो उर्दू ही है ना, उसका भी वो। तो आप खुद बताइए कि इस तरीके की जो बात है, ये मुद्दे को घुमाने की कोशिश करे। इसमें जो हमारे हिंदू लोग हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बस उनकी चूड़ियाँ टाइट होने चाहिए, जिसका मैं अब एक आप समझ जाइए, उनका चूड़ियाँ टाइट होते रहना चाहिए, हम तो उसमें खुश हैं। तो इनका बस ये कहते हैं ना, कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाने, ये लोग कहीं निगाह मारे कहीं पर निशाने। बस उर्दू और मौलवी जो ये बातें कह रहे हैं ना, इससे बस वो यही कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दरारें आ जाए, बस उनका और कोई टारगेट नहीं है। एक बात बताइए, दिल्ली उसके अंदर यूपी के अंदर कितना सरकारी स्कूल बंद हो गए? सरकारी स्कूल क्यों सही नहीं करे? सरकारी स्कूल में कौन बच्चे पढ़ेंगे? वही बच्चे पढ़ेंगे ना जो गरीब, जो लाचार, जो कमजोर, वही लोग जाएंगे सरकारी स्कूल में। क्या वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ा सकते? प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ाते हैं ना, उनके सेंडो बनियान उतर जाते हैं। ऐसे इतना फीस हो गए प्राइवेट स्कूल के। आप चला जाइए प्राइवेट स्कूल में, आप पहुंच जाइए, देखिए आपका क्या हालत होंगे। आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल का इतना फीस है, तो सरकारी स्कूल को ठीक करने का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के है ना। आप उर्दू पढ़ाओ, आप ये मत पढ़ो, आप वो मत पढ़ो, आप पढ़ाइए। इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाइए ना, इंग्लिश तो विदेशी लैंग्वेज है, आप उसको भी पढ़ाना चाहते हो आप पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को स्थायी लैंग्वेज भी सीखना चाहिए, इंग्लिश भी सीखना चाहिए, उर्दू भी सीखना चाहिए। इसमें सिर्फ दरारें लाने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों को शिक्षा दीजिए, गरीब भी वही पढ़ा सके। गरीब कहते हैं ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन एजुकेशन और वन चाइल्ड, ठीक है। तुम उसमें लेके आए ना, मैं तो कहती हूँ वो कानून लेके आए, बच्चे पैदा करने जो होता है कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आ जाए, उसमें हम समर्थन देते हैं आपको। आप वो क्यों नहीं करें? आप कहते 10 बच्चे 12 बच्चे 15 बच्चे, है ना, तो इस तरीके से जो बोलते हैं तो हम भी उसका विरोध करते हैं, ठीक है। इतना बच्चे नहीं होना चाहिए, उसका कानून लेके आइए। और जो बच्चे इस देश के अंदर है, जो गरीब बच्चे, खास करके अमीर तो पढ़ लेंगे अच्छी स्कूलों में, ठीक है, अच्छे फीस देके वो लोग अच्छी शिक्षा। कह रहे हैं योगी जी ने कहा कि विपक्ष के नेता ये चाहते ही नहीं है
कि गरीब तबके का बच्चा जो है मतलब वो चाहते कि इंग्लिश पढ़े ही ना, वो चाहते कि ये लोग उर्दू पढ़ के बस मैं वही तो कह रही हूँ, गरीब बच्चा क्या उर्दू पढ़ने जाते हैं? सरकारी स्कूल में क्या उर्दू पढ़ाते हैं? हाँ, सरकारी स्कूल में आप गए हैं? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मैं सरकारी स्कूल में हमने उर्दू पढ़े है क्या? हम तो असामीज मीडियम से पढ़े थे, हम इंग्लिश भी पढ़े थे, हम हिंदी भी पढ़े थे। हमारे पास हमारी मेन लैंग्वेज असामीज थे, तो मैं असामीज में सारे सब्जेक्ट पढ़ी थी। बस एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होता था, एक हिंदी के होते थे। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इनको ये अगर विपक्ष, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तब तो शायद कांग्रेस का सरकार होगा, हम तो छोटे थे बहुत। अब बार बार जो है आरोप लगता है कि बीजेपी एक पक्ष के ऊपर लगातार हमलावर रहती है। दूसरी बात कि जो जितना गाली देगा उसका ओहदा उतना बड़ा होगा। बिल्कुल यही चीज आपने देखी है ना, यहाँ पर अभी जो हमारे सीएम है, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो उनको। लेकिन जो बातें हैं वो बातें बोलने वाली बात है। आप देखिए उनका ट्वीट देखिए, उनका भाषा देखिए। एक महिला होके इस तरीके की भाषा कह रहे, किसी की जो अरविंद केजरीवाल की माँ की वो वीडियो मांग रहे हैं। दूसरी बात उनको कमीना करके बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात जो वो जेएनयू जैसे संस्था जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे वहाँ पर पीएचडी करते हैं और पढ़ के निकलते हैं, ठीक है। जिसके पास कुछ नहीं है ना, वो बच्चा जेएनयू के पास, जेएनयू जैसे संस्था की वजह से पढ़ के बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तभी आप 10 रुपये दे के वहाँ पर आप पढ़ के निकल सकते हैं, क्योंकि जेएनयू जैसा संस्था है। बेशक मैं जेएनयू से नहीं पढ़ी हुई हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि वहाँ पर इतना अच्छा शिक्षा मिल रहा है, जहाँ पर देश में प्रतिष्ठित है, ये एक नंबर में आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप उस संस्थानों को बंद करने की बात कह रहे हैं। आप वहाँ के बच्चों को, आप कुछ अगर गलती हो रहा है, कुछ चीजें हो रहा है, आपको लग रहा है, उसको ठीक करें। उस संस्था को बंद करने की बात कह रहे हैं। ये मैं बता रही हूँ, ये डिजर्व करते हैं हम लोग। मैं आपको पहले ही बोली थी, हम डिजर्व करते हैं ऐसे नेता, हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि हमें जो शिक्षा की बात करते थे, स्वास्थ्य की बात करते थे, जो हमें बिजली पानी की बात करते थे, जो गरीबों की बात कहते थे, जो गरीबों के बच्चों को फ्रांस सिखाने की बात करते थे, जो गरीब अच्छे लैंग्वेज सिखाने की बात करते थे, जो महलों में रहने की बात करते थे, लेकिन हम लोग ना उससे हटाया। तो हम डिजर्व करते हैं, हमें गालीबाज नेता चाहिए। हम डिजर्व करते हैं कि हमारी जेएनयू बंद हो जाना चाहिए। हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा शिक्षा नहीं चाहिए। हम डिजर्व करते हैं कि हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं चाहिए। हम डिजर्व करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे ऊपर होना चाहिए, तभी हमें ऐसा नेता ही चाहिए। इसीलिए तो हम डिजर्व कर रहे हैं। और क्या हम डिजर्व करते हैं भाई? गाली गलौज वाली पार्टी जो बोल रहे थे ना, उनको पता है गाली गलौज किसके दे रहे हैं। लेकिन हमें ट्वीट देख के हमें लग रहा है कि जितना आप गाली देंगे, इसलिए निचले स्तर पे जा रहे सारे नेता, इसलिए अब कपिल मिश्रा को देखा था। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में थे तो उनका लैंग्वेज कैसा था, बीजेपी में चले गए तो उनका लैंग्वेज कैसे हो गए। तो जितना उनको ये लगता है कि हम कुछ ऐसा कुछ बोल दे जो कि बिल्कुल ऊपर हम बूम कर जाए, ठीक है। लास्ट एक मैं बता दूं, उनमें बीजेपी में ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी की विरोध करती हूँ तो सारी नेता खराब है। उनमें से बहुत अच्छा नेता था जो सतीश उपाध्याय जी थे, उनको भी बना सकते थे। बहुत अच्छा सभ्य नेता है, अच्छे नेता था, तो बना सकते थे। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों बनाए। लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि बीजेपी में जितना आप गलत बोल सकते हैं, इतना आप ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। इन्होंने क्या बोला था कैबिनेट की पहली बैठक में? ये बोले थे कि हमने कैबिनेट का पहली बैठक में हम लोग महिलाओं के लिए 2500 रुपये जो है वो हम रिलीज करेंगे, देंगे, यानी कि ठीक है। और 8 मार्च के दिन महिलाओं के खाते में पहली पेमेंट जाएंगे। मोदी जी आके दिल्ली में बता के गए। लेकिन पहला हो गया बैठक, लेकिन उसके बाद भी इसके बारे में कोई बात नहीं किए है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो कह रही हैं, हाँ, एजेंडा हमारा है, हमें काम करने दीजिए। हम काम है ना, उन्होंने पहले वादा किया था ना, पहली वादा हो गया। अब आपको मैं बता रही हूँ कि अब जो होने वाले हैं आप देखते जाइए। 2500 रुपये तो नहीं मिलेंगे, मुझे जितना उम्मीद है। आप मुद्दा कहाँ जाके घूमेंगे, काम भी कुछ ज़्यादा कुछ होने वाले नहीं है। मुद्दा बस भ्रष्टाचार में घूमते रहेंगे। सीएजी की रिपोर्ट आने वाले हैं और उसके बाद आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार के पास ही मुद्दा घूमेंगे और महिलाओं को 2500 रुपये नहीं मिलने वाले। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट आते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पे तारीख, वही होने वाले। 8 मार्च आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन महिला इंतजार करते रहेंगे, नहीं मिलने वाले उनको। तो देखिए, ये जून का सबसे बड़ा दावा है कि 2500 जो भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही थी, वो जो है अब वादा पूरा नहीं होगा। और लगातार आम आदमी पार्टी भी ट्विटर पर इन चीज़ों को लेकर जो है ट्वीट कर रही है और साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि दिल्ली की पहली कैबिनेट की बैठक में ही महिलाओं के खाते में 8 मार्च को 2500 रुपये चले जाएंगे। बहरहाल पहली बैठक हो गई, खत्म हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ऊपर उर्दू को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं जो है अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के ऊपर भी गाली गलौज का टैग लग गया है। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आपके सोचते अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।